तो देखिए दोस्तों, आपका जो ये पहला सवाल दिख रहा है, ये लिखा है, चूंकि आप पिछली वीडियो में इस तरह का सवाल देखे थे और उसी में थोड़ा से परिवर्तन कर दिया है। तो क्या लिखा है, कह रहा है कि 100 लोगों का इंटरव्यू कर रही एक नाश्ता करने वाली कोई धान कंपनी है, मार्केट में रिसर्च किया पता लगाती है। तो एक दिन वो सुबह में ये पता करती है कि 72 लोग जो धान्य खाते हैं और 39 लोग अंडे खाते हैं और 75 लोग जो होते हैं टोस्ट खाते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ 3 चीज़ है। तो आपको कुछ करना नहीं है, आप क्या करें, बस 3 गोले एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए बनाने हैं। बात समझ में आ गया? अब एक तो आपका धान्य है, मैं DH लिख देता हूँ, एक टोस्ट है और एक अंडा है, मैं ऐसे लिख देता हूँ। बात समझ में आ गया होगा, ये तो क्लियर समझ में आ रहा है। अब इसके बाद क्या होगा कि देखिए, कह रहा है कि धान्य खाने वाले लोगों की संख्या कितनी है, तो 72 है, तो हम यहाँ पे 72 डालेंगे। बात समझ में आ रहा है? उसके बाद क्या कह रहा है कि 39 लोग अंडे खाते हैं, तो यहाँ पर हम 39 डाल देते हैं, एक अंडा खा रहे हैं, ठीक है ना। और उसके बाद लिखा है 75 लोग टोस्ट खाते हैं, तो हम यहाँ पे 75 डाल देते हैं। बात समझ में आ रहा है? उसके बाद कह रहा है कि 39 लोग 32 लोग धान्य और अंडे खाते हैं, 53 लोग धान्य और टोस्ट और 26 लोग टोस्ट और अंडे खाते हैं। इनमें से 21 ने धान्य टोस्ट अंडा खाया। यही चाबी है इसको फिलअप करने का। 21 लोगों को यहाँ पहले भरोगे, पहले सेक्टर जो सबका कॉमन है ना उसको भरने का प्रयास करिएगा, पहले उसी को भरिएगा, ठीक है ना। अगर वो नहीं मालूम होगा तब मामला चेंज हो जाएगा, तो वो दिया रहेगा, ठीक है ना। कभी कभी नहीं देता है तो हम फिर दूसरा फंडा अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन करते तो ऐसा ही है। बस हम एक्स लेकर कर लेते हैं, यहाँ एक्स कर लेंगे, इसका टोटल दिया होगा तो उतना माइनस एक्स करके यहाँ भर देंगे, उतना माइनस एक्स यहाँ, उतना माइनस एक्स यहाँ। बात समझ रहे हैं ना। और बाकी सब में से घटा कर लास्ट में जोड़ देते हैं और टोटल जितना होगा उसे बराबर कर लेंगे, आ जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव बन जाता है। बात क्लियर हो रही है? तो अब देख लीजिए, तो ये दे रखा है कि 21 जो लोग हैं ना वो तीनों को खाते हैं। तो अब देख लीजिए कि 2 को खाने वाले, यानी कि 32 लोग धान्य अंडा खाने वाले थे, धान्य और अंडा ये रहा, तो यहाँ पे 32 लोग होने चाहिए। इस एरिया में आप देख रहे हो कि पूरे 32 होने चाहिए, लेकिन 21 पहले से मौजूद हैं, तो आप 11 को भरोगे। बात समझ में आ रहा है? ये धान्य और अंडा का ये एरिया है ना, तो इसमें तो कुल 32 लोग होने चाहिए, तो 21 तो पहले ही ऑलरेडी आ गए हैं, तो इधर 11 ही तो आएंगे। बात समझ पा रहे हैं ना। तो अब देखते हैं आगे, कह रहा है कि 53 लोग धान्य और टोस्ट खाते हैं। अब यहाँ पे 53 लोग होने चाहिए, तो 21 तो यहीं आ गए हैं, 2 इधर दे दो, 3 यहाँ, यानी कि 32 लोग इधर हो जाएंगे। बोलो, बात समझ में आ रहा है? अब उसी तरह से आप जो है कि आगे देख लीजिए, लिखा है कि 26 लोग टोस्ट और अंडे खाते हैं, 26 लोग, तो 26 इसमें होने चाहिए थे, तो 21 तो यही है, तो इसका मतलब 5 यहाँ होंगे। ये बात समझ पा रहे हैं? क्लियर हो गया? अब तो आप भर दिए, अब इनको आप निकाल लो। तो देखो, इस पूरे गोले में 72 लोग होने चाहिए, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 30 20 50 10 60, 60 हो गया, 61 62, 2 64 हो गया, 64 8 72 होता है, तो 8 लोग इसमें आ जाएंगे। बात समझे? इस गोले में टोटल कितने हैं? 75 हैं, तो 75 में 30 20 50 हो गया, आप 50 के बाद 55 56 2 57, 57 और 8 कितना होता है? 57 8 जो 68 और 10। बात समझ में आ रहा है? सही जोड़ रहे हैं ना हम लोग? सही जोड़ रहे हैं ना? यहाँ कुछ गलती तो नहीं हो रही है? देख लेते, 32 लोग ही थे, 32 ओ सॉरी 13 कहाँ थे? 53, सही तो है, सही है। तो ये 18 ही होगा। 30 20 50 हो गया, 50 50 के बाद आप देख लिए 50 और 20 70, 70 6 76, एक ज़्यादा हो रहा है, मतलब ये हो गया आपका 17। बात समझ में आ रहा है ना? क्लियर? बात समझ में आ गया? अब उसके बाद इसको निकाल लो, तो इस गोले में आपका कितना होना चाहिए था जी? तो आप कहोगे 39 होना चाहिए, तो 21 दिख रहा है यहाँ पे, मतलब आप तो 20 10 30 दिख रहा है, और 30 और ये 7 37,
तो 37 दिख रहा है, तो इसमें कितने होंगे? बस 2 होंगे। 37 2 39, तो हो गया, आपने सबको भर दिया। अब कह रहा है कि भैया पहले आप ये पता कर लो कि ये कितने लोग हैं टोटल, ठीक है ना। तो आप ये देखोगे तो इन सबको जोड़ोगे, यानी कि 32, 21, 11, और उसके बाद हम क्या करते हैं, 8 2 10 इकट्ठा जोड़ लेते हैं, और 17 5 22 इकट्ठा जोड़ देते हैं। बात समझ रहे हैं ना। तो ये हो गया कितना जी? 4 हो गया, ये 4 नहीं 2 6 हो गया, और ये कितना हो गया? 5 6 7 2 9, 96 हो गया। बात समझ में गया। यानी कि इन तीनों को पीने वाले कुल कितने लोग हो गए? 96 हो गए। ये बात समझ गए। अब सवाल में कह रहा है कि कुल 100 लोगों का इंटरव्यू लिया गया था और बताना है आपको ये कि कितने ऐसे लोग हैं न तो धान न तो टोस्ट न ही अंडा खाते, तीनों को नहीं खाते। तो देखो टोटल तो आदमी 100 थे, अब 100 में 96 खाने वाले मिल गए, तो कई लोग बचे जो कुछ नहीं खाते? 4 लोग। तो आपका आंसर हो गया। बोलो समझ में आ गया? क्लियर, समझ में आया है ना? ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं हम। अब दोस्तों अब क्या होगा, सवाल का थोड़ा सा टाइप चेंज करते हैं, और इसमें देखें लिखा है कि एक परीक्षा में जिसमें पूर्णांक 500 था और इसमें ए बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले हैं, और बी को सी की अपेक्षा 25% अंक अधिक मिले हैं, सी को डी की अपेक्षा 20% कम मिले हैं। तदनुसार ए को अगर 360 अंक मिले हैं तो डी को पूर्णांक का कितना % प्राप्त हुआ। तो यहाँ नंबर नहीं बताना है, यहाँ पर क्या बताना है आपको? उसका प्रतिशत बताना है कि वो कितना प्रतिशत पाया। तो पहले तो हम तो यही पता करेंगे ना वो कितना नंबर पाया। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर कई लोग हैं आप देखेंगे तो कहोगे 4 लोग हैं, ए बी सी और डी, ये 4 लोग हैं आपके पास, ठीक है ना। अब जो है कह रहा है कि जो ए वाला है ना बी वाले से 10% कम पा रहा है। यही कह रहा है कि ए वाला बी की अपेक्षा 10% कम पा रहा है। तो इसका मतलब देखो 10% कम का मतलब ये हो गया बाबू कि अगर इसको आप लिखोगे 10/100, तो ये 100 में 10 नंबर कम पा रहा है, यानी बी अगर 100 होगा तो ए वाला 90 होगा कि नहीं होगा? अरे बी से ए वाला 10 कम है, यानी 100 में 10 कम है। 10% कम का अर्थ क्या हुआ कि 100 में 10 कम। बात समझ पा रहे हैं? 10% कम है यानी 100 में 10 कम है। 10% को तो यही लिखोगे आप 10/100, यही तो लिखोगे। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि 10 में और 100 में 10 कम है। तो इसका मतलब अगर ये 100 पाता है तो ये 90 पाएगा। बोलो ये बात समझ में आ रही है? ये बात क्लियर समझ में आ रही है? अगर हम चाहे तो रेशियो में भी निकाल सकते थे। बात समझे? 1/10 होता, अगर ये 10 पाता है तो ये 9 पाता, आप ये काट देते तो समझ में आ गया। क्लियर है ना? तो हम देखते हैं इसको छोटा ही करके लिखे ताकि हमारे लिए आगे कैलकुलेशन गुणा करना भाग करना आसान हो जाए। बात समझ पा रहे हैं ना? तो ये बात आप समझ पाए हैं, ये बात आपको क्लियर समझ में आई है। तो अब देख लो, तो हम इसको 9 और 10 लिखें तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब आगे चलो। अब आगे कह रहा है क्या? कह रहा है बी को सी की अपेक्षा 25 और जो 21% अधिक मिला। मतलब इसको 25% अधिक मिला। मीन्स क्या हुआ कि 25% का मतलब अब डायरेक्ट मैं लिख दूँ 1/4। तो इसका मतलब ये 4 पाया तो ये उससे 1 अधिक पाया। मतलब बी को सी से 25% अधिक मिला। मीन्स अगर सी 4 पाया होगा तो ये 5 पाया होगा। ये बात समझ पा रहे हैं ना? ये बात समझ पा रहे हैं ना कि ये जो बी है ना सी से तुलना किससे हो रही? सी से 25% अधिक है। अगर सी 4 पाता है तो 4 का 25% एक ही तो होगा, या 25% को 1/4 ही तो आप लिखते हो, तो यही तो मूल होता है। तो सी का मतलब अगर ये 4 पाया है, सी का मतलब ये 4 पाया है, तो बी इससे 1 अधिक पाया है, 1 अधिक तो 4 है सी, तो बी 5 है। बोलो ये बात समझ में आ गया? क्लियर समझ में आ गया? तो अगला देख लो आगे क्या कह रहा है। सी डी की अपेक्षा 20% कम पाता है। अब सी जो है 20% कम पाता है, तो 20% कम का मतलब हो गया 1/5 हुआ कि नहीं हुआ? 20%। तो अगर डी 5 है तो सी उसे 1 कम पाया, यानी कि डी के नीचे 5 लिखोगे तो ये 4 पाएगा। बोलो यहाँ तक समझ में आया? ये बातें समझ में आ रही है आपको? क्लियर समझ में आ रही है? तो अब इनका रेशियो बस निकाल दो। तो रेशियो निकालने के लिए आपको क्या बताया था कि भाई ये जो संख्या है ना बस यहाँ पर बढ़ा दो।
ठीक है ना। ये संख्या जितने भी खाली जगह है उसको भर दो उसी से, बात समझे। और इधर जो खाली है तो ये वाली आगे चली जाएगी, बात समझे। और इसके आगे खाली है तो ये वाली चली जाएगी। बोलो यहाँ तक सबको समझ में आ गया, ये बात समझ में आ गई। तो अब सीधे सीधे हम गुणा कर लेते हैं, ठीक है ना। तो गुणा करने में हमको लग रहा है कि ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो हम ऐसा क्यों न करें कि बस गुणे के रूप में लिख लें, तो कोई परेशानी है क्या। चूंकि बाद में हम काट पीट के छोटा ही कर लेंगे, तो हम क्यों गुणा करें, हम ऐसे ही लिख देते हैं। देखो 4 से 4 सब में कट रहा है, 5 5 5 सब में दिख रहा है, 5 काटा 5, चलो इसको 10 रहने दो, 5 को काट दो, 5 दूनी 10 कर दो और 5 काट दो, बात समझ में आ रहा है। अब आपको तो कहीं नहीं कोई कट रहा है, ठीक है। तो यहाँ बचा 9, यहाँ बच गया 10, यहाँ बच गया 4 दूनी 8 और यहाँ हो गया आपका 10। बोलो ये बात समझ में आ गया, ये बात सबका क्लियर हो गया। तो अब देखो, अब क्या हुआ कि आपका पूर्णांक जो है 500 है, पूर्णांक कितना दिया था 500 है। तो कह रहा है कि यदि ए को 360 अंक मिले हो तो डी को कितना, तो ए को कितना मिला है 360, तो ये तो 9 पा रहा है, एक्चुअल में ये पा रहा है 360, ये बात समझ रहे हैं ना। 9 जो है वो, अरे सॉरी, ए जो है 9 पा रहा है अनुपात में, लेकिन एक्चुअल में कितना पा रहा है 360। तो इसका देखो ये कै गुना दिख रहा है, तो आप कहोगे 40 गुना है, क्योंकि 9 चौको 36। तो इसका मतलब डी का बताना है, तो डी भी 40 गुना पाया होगा, मतलब 400 पाया होगा। ये बात बोलो समझ में आ गई है आपको, ये बात समझ गए ना। तो आपने डी का नंबर निकाल लिया। अब प्रतिशत बदलना है या बताना है तो आप बता दो कि भैया ये 400 पाया है कितना में 500 में। अब परसेंट अगर बदलना है तो 100 का आप गुणा करते हो, 2 जीरो हटा दो, 5 अट्ठे 40 होता है। मीन्स आप कह सकते हो कि ये 80% पाया है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना, क्लियर समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं, ठीक है। तो देखे दोस्तों, अब ये क्या लिखा है कि कह रहे 2 विद्यार्थी हैं और एक परीक्षा दे रहे हैं, और उस परीक्षा में एक जो है दूसरे से 12 अंक अधिक प्राप्त करता है, ठीक है ना। और उसके जो अंक है ना, जो एक पा रहा है, वो दोनों के अंकों का योग का 60% है। तो बताना है कि दोनों जो है कितने कितने अंक प्राप्त करते हैं, ये चीज़ आपको बतानी, बात समझ रहे हैं। तो अब देख लीजिए, आपके पास 2 लोग हैं, क्लियर है ना। हम नाम दे देते हैं ए और बी, आप 1 2 भी लिख सकते हैं, डजेंट मैटर, ठीक है ना। तो मान लीजिए एक जो दूसरे से 12 अंक अधिक लाता है, मतलब अगर ये x लाएगा तो ये पक्का x प्लस 12 होगा। क्योंकि ऐसे सवालों को आप ऑप्शन से कर लेंगे, मैं आंसर निकाल के फिर ऑप्शन से करना सिखा दूंगा कि आप ऑप्शन से इसको कैसे करेंगे, ठीक है ना। इसको हल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो तरह एक ने दूसरे से 12 अंक अधिक लाया, तो चलो इसको हम 12 अधिक दे देते हैं, ठीक है ना। अब कह रहा है कि जो 12 अंक अधिक लाया है ना, जो 12 अंक अधिक लाया है, यानी यही 12 अंक लाया है, वह दोनों के योग का कितना है 12% है। तो योग, अगर इनका योग करेंगे आप तो कितना होगा जी 2x, योग होगा 2x प्लस 12, और इसका इसका वो कितना पा रहा है 60% था, 60%, तो इसका 60% ही ये होगा। बोलो बात समझ में गया। सवाल का लैंग्वेज समझ लीजिएगा आप। वो कह रहा है कि जो एक व्यक्ति है दूसरे से 12 अंक अधिक लाता है, 12 अंक ही अधिक है, हाँ 12 अंक अधिक लाता है, और वो जो है ना दोनों के योग का 60% है। क्लियर है। तो अब दोनों का योग तो यही होगा 2x प्लस 12, और इसी का 60% अगर निकाले तो यही आएगा। बोलो बात समझ में आ गई, क्लियर है ना। तो भाई जो दोनों का योग होगा उसका का 60% ही तो ए का नंबर होगा, यही तो वो कह रहा है। ये बात समझ पा रहे हैं ना। तो बस वही तो कर लो। अभी देखो 60% है तो है 2x प्लस 12 रखो, और 60% का मतलब आप ऐसे लिख सकते हो, और ये x प्लस 12 है तो ये हो गया। तो देखो जीरो काट दो, 2 3 6 2 5 10, तो 3 का इसमें गुणा करो, 5 का इसमें कर लो, तो ये हो गया 3 दूनी के 6x हो गया, 12 3 36 हो गया, और ये हो गया 5x और
12 पंजे 60 हो जाएगा, ठीक है ना। 5 एक्स इधर लाओ तो एक्स बचेगा और 36 उधर लाओ तो 24 होगा। तो आप देख रहे हैं कि एक जो है कि एक्स लाया था तो 24 हो गया, और एक एक्स प्लस 12 लाया है तो कितना हो गया, 36 हो गया। बात समझ में आ गया ना, क्लियर बात समझ में आ गई। तो आप देख लो दोनों के नंबर आपको मिल गए, क्लियर हो गया ना। तो अब देखिए क्या है कि हम ऑप्शन से कैसे लगाते हैं। तो कह रहा है कि एक आदमी दूसरे से 12 अधिक ला रहा है, तो आप देखो जिस ऑप्शन में 12 का अंतर होगा वही ऑप्शन तो पहले सही होगा। तो वो ऑप्शन में क्या करेगा, सब में 12-12 का अंतर दे देगा, तो यहाँ से आप फंसोगे। तो अब यहाँ से फंस गए तो हटाओ इसको। अब उसके बाद कह रहा है कि भैया जो अधिक पाया है ना वो दोनों के योग का, तो दोनों के योग को जोड़ोगे तो कितना हो गया, 60 ही तो होगा। अब योग का ये क्या परसेंट है, परसेंट में बदल लो, देखो 60 आ रहा है, अगर 60 आया तो आपका आंसर सही हो गया, अगर नहीं आया तो गलत हो गया। तो 60% आ गया ना, मतलब यही आपका आंसर हो गया। बोलो बात समझ गए। तो ऐसे सवालों को आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप चूंकि यहाँ ऑप्शन मौजूद नहीं है इसलिए मैं आपको ऑप्शन से बता नहीं रहा हूँ, बट आप ऑप्शन से भी लगा सकते हैं, क्लियर है ना।
तो देखिए दोस्तों, ये जो सवाल है आपका, आप टाइप बदल दिया है। कह रहा है कि रमन अपनी आय का 80% व्यय करता है, और यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 10% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो ये देखो, सवाल दो स्टेपों में कर सकते हो। मान लो कि भाई पहले उसकी आय 100% थी, तो उसका जो बचत और व्यय का जो अनुपात था वो पहले 80% व्यय करता था, तो इसका मतलब 20% बचाता था। ये बात समझ पा रहे हो आप लोग? ये बात समझ पा रहे हो ना, कि जब 100 रुपये कमाता था, 80 रुपये खर्च कर दिया, तो 20 रुपये तो बचाया। अब उसके बाद कह रहा है कि आय में 25% की वृद्धि हो जाए। तो अब फिर ऐसे बनाओ, और देखो पहले 100 था, अब यहाँ बढ़ा दोगे 25%, तो 125 होगा कि नहीं होगा। इसमें 25% की आप वृद्धि कर दोगे 100 में, तो 25 ही तो होगा। क्लियर बात समझ में आ गई। अब उसके बाद कह रहा है कि भाई अब उसने व्यय में 10% की वृद्धि और कर दी, तो 80 था, इसमें 10% की वृद्धि अगर आप करते हो, 10% की वृद्धि कर देते हो, तो कितना हो जाएगा, अब 88 हो जाएगा। बोलो, बात समझ में आ रहा है? अरे भाई 80 का 10% वृद्धि 110/100 होगा, तो ये क्या होगा, 11/88 ना। पहले 80 रुपया 100 में 80 खर्चा करता था, अब 125 में 88 खर्चा करता है, तो बचाता कितना है, तो 15 में से 8 7 15 हो गया, 11 में से तो ये 37 हो गया। ठीक है ना, बात समझ में आ गया। तो अब देखो, पहले 20 रुपया बचाता था, अब 37 रुपया बचाता है। यही तो पूछा कि उसके बचत में कितनी वृद्धि हुई। तो पहले 20 बचाता था, अब 37 बचाता है, तो कितनी वृद्धि कर लिया उसने, तो आप देखोगे 17 रुपये की वृद्धि कर लिया। किसमें, 20 में। परसेंट में करना है तो 100 का गुणा, तो 5 17 पंजे 85, तो वह अपने बचत में 85% की वृद्धि करती है। बात समझ में आ गया? क्लियर समझ में आ गया? तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही रखते हैं। उम्मीद करूँगा आप लोगों को सवाल समझ में आए होंगे, और फिर हम अगली वीडियो में कुछ और सवालों को लेकर आएंगे। तो अगर आप लोगों को समझ में आता हो, अच्छा लगता है, वाकई में अच्छा लगता है और बिल्कुल आपको लाभ होता है, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, शेयर करिए। ठीक है ना, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।